गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं टीएस मीणा। टीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप चैनल को लाइक शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, है ना। चलो ठीक। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो। पॉइंट 0.6 की पावर 0 माइनस 0.1 इसकी पावर -1 अपॉन 3/2 की पावर 3 इसकी पावर -1 इंटू 3/2 इसकी पावर 3 प्लस -1/3 इसकी पावर -1। ठीक, मैंने बताया था कि किसी की भी पावर, किसी की भी संख्या, जैसे ये इसकी पावर 0 है तो हमेशा 1 ही आएगा। ठीक, संख्या वाला कोई सी भी हो, हमेशा पावर 0 होगी तो पावर 0 होगी तो उसका ऑलवेज आंसर आएगा 1। ठीक, तो क्या है 0.6 इसकी पावर 0 है तो क्या मैं इसको 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ 1 लिख दिया। माइनस यहाँ पे क्या लिखा है 0.1 लिखा है तो क्या 1/10 लिख दूँ। पॉइंट लिखा है तो 1/10 लिखा और इसकी पावर कितनी है -1। किसी का भी पावर -1 है तो अपॉन में चला जाएगा और पॉजिटिव बन जाएगा। अगर 1 अपॉन माइनस है, इसकी पावर अगर अपॉन में है -1 है तो ऊपर जाके क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। साइन जब ऊपर जाएगा तो नीचे चेंज हो जाएगा। ठीक है, ठीक। आगे देखो, इसकी पावर कितनी है 3 अपॉन इसकी पावर 3 अपॉन इसको क्या मैं 8 लिख दूँ। ठीक, इसकी पावर कितनी है -1। ठीक, मल्टीप्लाई में कितना 3/2 इसकी पावर कितनी 3 प्लस यहाँ -1, यहाँ क्या है -1/3 क्या लिखा है, इसकी पावर कितनी है -1। ठीक, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, यानी -1 इसकी पावर कितनी है -1, ऊपर जाके क्या हो गया पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 10 हो जाएगा। ठीक, यहाँ देखो अगर ये क्या है 3/8 इसकी पावर -1, क्या इसको उल्टा कर दूँ तो क्या साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 8/3 लिखूँ तो इसकी पावर कितनी 1 हो जाएगी, पॉजिटिव। ठीक, यहाँ गया देखो, इसकी पावर 3 है, 3 की पावर 3 है यानी 27 अपॉन इसकी पावर 2 की पावर 3 यानी 8। ठीक, ठीक। यहाँ देखो उल्टा करके साइन चेंज कर दूँ। भाई मेरी बात सुनो, -1/3 इसकी पावर कितनी है -1, उल्टा कर दूंगा तो साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे माइनस है तो ये क्या होगा -3। ठीक, ठीक है। यहाँ ऊपर क्या आया -1 सॉरी 1 -10 तो यहाँ आएगा -9। यहाँ देखो इससे काट दो, 8 से गया ये, 8 टाइम 3 से गया 9, यानी ये क्या होगा 9 - 3 इक्वल कितना आ जाएगा -9/6, ये आ जाएगा 3/2। ठीक, -3/2 या फिर इसको ऐसे लिख दो -1.5। ठीक, ठीक है। ऑप्शन में कैसा भी आए, चाहे ऑप्शन में ये आए तो ठीक है, ये आए तो ठीक है, कोई सा भी कर देना। ठीक, ये लिए हुए क्वेश्चन इसलिए मैंने ऑप्शन नहीं दिए इसमें, है ना। मैंने एग्जाम से पिछले साल के क्वेश्चन पेपर है तो मैंने उसको उठा लिया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है 27 की पावर 3 इंटू 18 की पावर 15 इंटू 12 की पावर 2 इक्वल कितना है 3 की पावर p इंटू 2 की पावर q। ठीक, अपने को p और q का वैल्यू निकालनी है। ठीक, यहाँ पे दिखा नहीं उसने p एंड q, इसको फाइंड करना था। ठीक, इसकी वैल्यू देखो यहाँ कितना है, या 27 इसकी पावर 3, क्या मैं इसको 3 की पावर बना लूँ, क्योंकि अपने को क्या चाहिए, एक तो 3 के टर्म में चाहिए, एक 2 के टर्म में चाहिए, तो अपन इसको क्या है 3 के टर्म में बनाएंगे। तो ये कितना 3 की पावर 3 करूँगा और ऊपर क्या है 3 है तो ये कितना हो जाएगा 9। ठीक, इसी प्रकार इसको तोड़ो, यानी ये कितना होगा 2 की पावर 15 इंटू और यहाँ क्या है 9 की पावर 15। ठीक, मैंने कल बताया था जैसे a की पावर n मल्टीप्लाई b की पावर n, इसको क्या ab की पावर n लिख सकता हूँ। ठीक, मैंने ऐसे ही तो किया, इसको ओपन कर दिया, 3 × 9 में ओपन किया, 2 × 9 में ओपन कर दिया, दोनों की पावर अलग अलग लिख दी, सेम पावर है। ठीक, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ भी लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 इंटू यहाँ कितना है 4 की पावर 2। ठीक, इसी प्रकार 3 की पावर p इंटू 2 की पावर q। ठीक, अब देखो यहाँ कितना है 3 की पावर 9 इंटू 2 की पावर 15 इंटू देखो यहाँ पे क्या है 9 की पावर 15, तो इसको 3 का स्क्वायर कर दूँ, यानी 3 की पावर कितनी हो जाएगी 30 मल्टीप्लाई यहाँ कितना 3 की पावर 2। देखो यहाँ पे क्या है अपने को इधर क्या है 2 के टर्म में चाहिए या 4, अपन इसका 2 का स्क्वायर कर दूंगा, यानी 2 की पावर 4 इक्वल कितना है 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर q। ठीक, ठीक है। अब देखो जब मैंने बताया था कल आधार समान होने पर, जब आधार समान होने पर घातें जुड़ जाएगी, यानी a की पावर n प्लस b। ठीक,
ऐसे आधार समान होने पर घाते जुड़ जाएगी। इसी प्रकार देखो आधार कौन कौन से हैं, 3 और ये वाला देखो 3 की पावर, आधार समान है, 3 की पावर कितनी है, 3 की पावर 9 और 30 कितने हुए 39, 39 और 2 41, ठीक, मल्टीप्लाई। इसी प्रकार 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर 15 और 2 की पावर यहाँ कितना है 4, यानी 2 की पावर 19 इक्वल कितना है 3 की पावर p इंटू 2 की पावर q। मैंने क्या कहा था, जब आधार समान होने पर, जब बराबर हो तो अगर आधार समान है तो दोनों की पावर भी सेम हो जाएगी, यानी p का मान होगा 41 और q का मान होगा 19, ठीक है। अपनों को पी क्यू की वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन देखो, यदि बोल रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल कितना है 1। अपने को वैल्यू फाइंड करना था, माइनस बी सी, ये करनी में इसके है ना, रूट डी की पावर ए और इसके करनी में है माइनस बी सी मल्टीप्लाई इसके रूट डी की पावर बी और करनी में माइनस सी है। इसी प्रकार मल्टीप्लाई करके रूट डी की पावर सी, ठीक है, कितना है डी की पावर सी करने में कितना है माइनस ए बी, ठीक। एक मिनट, सॉरी थोड़ी लाइट ऑफ हो गई थी, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, अपन ने देख लिया ना, क्वेश्चन देख लिया, ठीक है। अब देखो मैंने कल बताया था ना कि जैसे अपना है ये रूट क्या है, जैसे 5 रूट 5 है, क्या इस 5 को 1/2 लिख सकता हूँ, जो करनी में बेटा है इसकी पावर के बटे में आ जाएगा। पावर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लिया, 1 के बटे में आ जाएगा। जैसे अब मेरी बात सुनो, जैसे ये 5 है, इसका स्क्वायर है, इसको ये ऐसे लिख सकते हैं, यानी कुल मिला के इसका आंसर क्या आएगा, ये पावर इसकी बाय 2 और करनी में कितना 2 बेटा है, 2 से 2 कटेगा यानी 5, ठीक है। ठीक वैसे भी अपन इसमें ये रूल लगाएंगे, ठीक। अब देखो डी की पावर ए, इसको सोल्व करें, डी की पावर कितनी है ए अपॉन, जब करनी में बैठा है ये इसके बटे में आ जाएगा, क्या आएगा बी सी, और ये कितना है माइनस, फिर मल्टीप्लाई, ठीक। इसमें भी डी की पावर बी और इसके बटे में क्या है सी ए और ये माइनस, फिर मल्टीप्लाई, यहाँ डी इसकी पावर सी और ये करनी में कितना ए बी बेटा है तो ये भी लिख दिया, ये कितना है माइनस में। अब देखो जब आधार समान है तो घाते जुड़ जाएगी, यानी डी की पावर क्या आएगा, डी की पावर माइनस ए अपॉन बी सी, फिर माइनस ये क्या है बी अपॉन सी ए, फिर माइनस ये क्या है सी अपॉन ए बी, यही है। अब देखो अपन क्या लेते हैं कि इनका एलसीएम लेते हैं, डी की पावर देखो इनका मैंने ले लिया एलसीएम ए बी सी से बी सी कट गया, बचा क्या है ए, तो ये होएगा माइनस ए का स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस सी ए से कट गया, बचा क्या है बी का स्क्वायर, माइनस यहाँ ए बी से कट गया तो बचा क्या है सी का स्क्वायर। देखो ये डी की पावर माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ क्या आएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर अपॉन ए बी सी, ठीक। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू उसने 1 दे रखी है, तो अपना आंसर आएगा डी की पावर -1 अपॉन ए बी सी, ठीक है। आपका आंसर क्या आएगा डी की पावर -a अपॉन ए बी सी, ठीक, यही आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 की पावर 1/3 इंटू 9 की पावर 2/3 इंटू 27 की पावर 4/3 इंटू 81 की पावर 8/3 इंटू 243 इसकी पावर 10/3 इंटू 729 इसकी पावर कितनी 12/3 और इसकी होल पावर 2/90, ठीक। यार मेरी बात सुनो, अपन क्या करते हैं कि 3 की पावर 1/3, ठीक है, मल्टीप्लाई इसको क्या 3 के टर्म में बदल लें, क्योंकि देखो सभी के देख रहे हैं 3 के टर्म में ही, तो अपन 3 के टर्म में बदलें, ये कितना 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 3 की पावर 2 आएगा तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई, ये किसकी पावर है 3 की पावर 3, काटो मत डायरेक्ट अभी मल्टीप्लाई करो, इसकी पावर कितनी है 3 की पावर 3 का मल्टीप्लाई 4 में करूँगा तो 12/3 मल्टीप्लाई, यहाँ कितना आएगा 3 की पावर 4 आएगा तो यह होगा 32/3, फिर यहाँ कितना है 3 की पावर 5, यानी 3 की पावर 5 में वो 10 मल्टीप्लाई किया तो ये 50/3। इसी प्रकार यहाँ कितना आएगा 3 की पावर 6 और ये होता है 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 72/3 इसकी होल पावर 2/90,
ठीक है, होल बाय 2/90। अब देखो अपन ने आधार सभी का सेम बना लिया, आधार सेम है तो अपन क्या घाते जुड़ जाएगी, जब आधार सेम है तो घाते जोड़ दो, ये आएगा 1/3 प्लस 4/3 फिर 12/3 फिर यहाँ कितना आएगा 32/3 और यहाँ आएगा 50/3 और ये आएगा 72/3 इसकी पावर 2/90। ठीक है। अब देखो इन सभी को जोड़ दो, एलसीएम कितना आएगा सभी का 3, सभी को जोड़ो 5 और 12 कितना 17, 17 और 32 ये जोड़ दो तो ये आएगा कितना आ रहा अपना 32 और 50 82 और 24 एंड 87 समथिंग 150 और 21 171 ये आएगा 171। ठीक है, और देखो इसकी होल पावर कितनी है 2/90। ठीक, जब मेरी बात सुनो, मैंने क्या कहा था, ये अगर ब्रैकेट आए तो इसमें इसका मल्टीप्लाई होता। ठीक है, ठीक, ये 12 नहीं है, इसकी पावर में है ना, बराबर है ना, तो 3 की पावर ये आएगा 171/3 मल्टीप्लाई 2/90। 90 से कटेगा ये 9 टाइम, ये 3 से कटेगा 3 टाइम, यानी 6 की पावर 3 की पावर 6, यानी ये हो जाएगा, या तो आंसर ये आएगा या फिर आंसर आएगा आपका 729। ठीक है, या तो आंसर आ गया 3 की पावर 6 या फिर आएगा 729। ठीक है, दोनों ऑप्शन में हो सकते हैं। ठीक, क्योंकि मैंने क्वेश्चन उठा लिया है डायरेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 4 की पावर n, क्या बोल रहा है 4 की पावर n इंटू 20 की पावर m-1 इंटू 12 की पावर m-n इंटू 15 की पावर m+n-2 अपॉन में है 16 की पावर m इंटू 5 की पावर 2m+n इंटू 9 की पावर m-n। ठीक है, इसको भी सोल्व कर लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है कि अपन क्या करें कि सबसे पहले इसको एक टर्म में ले लेते हैं, जैसे 4 की पावर n, इसी प्रकार इसको भी 4 के टर्म में लें तो ये कितना होगा 4 की पावर m-1 इंटू 5 की पावर m-1, ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पे आएगा 3 की पावर m-n इंटू 4 की पावर m-n। ये रूल सिखा दिया था मैंने, दोनों के अगर पावर सेम हो तो दोनों का अलग अलग तोड़ सकते हैं। ठीक, फिर मल्टीप्लाई, यहाँ आएगा 3 की पावर m+n-2, फिर यहाँ आएगा मल्टीप्लाई 5 की पावर m+n-2, लिख सकता हूँ बिल्कुल। देखो अपॉन में क्या आएगा, ये आएगा, यहाँ ऊपर 4 का टर्म लिया था, नीचे भी 4 का टर्म लो, यानी 4 का स्क्वायर यानी 4 की पावर 2m लिख सकता हूँ 16 को। ये कितना आएगा 5, इसकी पावर 2m इंटू n+n मल्टीप्लाई, ये कितना आएगा 3 की पावर 2m-2, 3 का स्क्वायर करिए, दोनों मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ठीक, अब देखो जो घात आधार सेम है उनको एक तरफ लिख लो, यानी ये 4 कितना है 4 की पावर कितनी हो जाएगी, ये n, यहाँ कितना है m-1। ठीक है, 4 एक और यहाँ है, इसको भी जोड़ लो, ये कितना आएगा प्लस m-n। आधार समान होने पर ये सारी घातें मैंने एक तरफ लिख ली। ठीक है, अब मल्टीप्लाई किसका, अपन 3 का ले लेते हैं 3। देखो एक 3 यहाँ है, इसकी पावर कितनी है 3 की पावर m-n, फिर एक यहाँ है प्लस m+n-2। ठीक, 3 वाला भी कट गया, मल्टीप्लाई बचा कितना 5 का, 5 कितना है 5 की पावर -1 m-1, फिर यहाँ पे है प्लस, आधार समान है घाते जुड़ जाएगी माइनस। ठीक, अपॉन में क्या आएगा 4 की पावर 2m इंटू 5 की पावर 2m+n मल्टीप्लाई 3 की पावर 2m-2। ठीक है, जो कट रहा है उसको काट दो। देखो सबसे पहले तो यहाँ क्या आएगा, ये n से n कट गया, यहाँ पे क्या कट रहा है, ये n से n कट गया। इसी प्रकार यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है, अब देखो 4 की पावर कितना बचा है, 4 की पावर बचा है 2m-1 बचा। 3 की पावर कितना बचा है 2m-2 बचा। ठीक, इसी प्रकार 5 की पावर कितना है 2m+n-3, यही बचा। ठीक, अपॉन में क्या बचा भाई, अपॉन में क्या बचा है 4 की पावर 2m मल्टीप्लाई 5 की पावर 2m+n, 3 की पावर 2m-2,
देखो 3 की पावर 2m माइनस 2 से ये तो कट गया। ठीक, अब देखो जब आधार सेम हो, अगर ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगा। ये पावर ऊपर जाएगी तो ये कितना हो जाएगा 4 की पावर 2m माइनस 1, ये पावर ऊपर आएगी तो माइनस में। ठीक, उसी प्रकार 5 की पावर कितना है 2m प्लस n माइनस 3, ये पावर ऊपर आएगी तो माइनस हो जाएगी 2m माइनस n। ठीक, प्लस n से ये माइनस n कट गया, 2m से माइनस 2m हो गया, यानी इस 5 की पावर माइनस 3 बचा